नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4,525 लोगों की महामारी की वजह से जान गई। यह देश में कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले सोमवार को 4,384 मौत हुई थी। हालांकि देश के नए मामलों के आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं। बीते दिन कोरोना के 2,67,044 नए केस सामने आए। वही 3,89,566 लोग ठीक भी हुए। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,27,109 की कमी हुई। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा है कि पूरी दुनिया की आबादी को टीका लगने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। मंगलवार को जारी बयान में कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने भारत के बारे में भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2-3 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता है। इसमें कई चुनौतियाँ होती है। पूनावाला ने कहा कि कंपनी ने भारत के लोगों की कीमत पर वैक्सीन का निर्यात नहीं किया है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात से निकलकर राजस्थान की ओर बढ़ गया है। तूफान के कमजोर पड़ने से अब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही हवा चलेगी। पहले अनुमान था कि हवा की गति 60 किलोमीटर तक रह सकती है। मौसम विभाग ने इस सिस्टम के कारण उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग के भी कई जिलों में बुधवार दोपहर और देर शाम तेज बारिश का अनुमान है। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को बताया कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि मुझे बताया गया कि अगले 10-12 दिनों में ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे। ये ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 25 बच्चों पर किया जाएगा। देश में कोरोना की लहर अब धीमी पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी में क्लियर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है। एक्टिव केस में भी कमी आ रही है। सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहां रोजाना 10,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। 26 राज्यों में नए केस से ज़्यादा संख्या में मरीज रिकवर हो रहे हैं। सिर्फ 8 राज्य ऐसे रह गए जहां 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। देश में मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 14.10% दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केस और पॉजिटिविटी रेट कम हो रहे हैं। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 4 बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 72 लाख लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। 5 किलो राशन प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलता है, यानी अब कुल 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। अगर घर के कमाने वाले की मौत हुई है तो मुआवजे के साथ 28,000 रुपये महीना पेंशन भी दी जाएगी। कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उन्हें 2,500 रुपये महीने दिए जाएंगे। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना पर एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर है कि राज्य में 1 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 10,000 से कम केस आए हैं। यहाँ 24 घंटों में 8,398 पॉजिटिव मिले, जबकि 146 की मौत हुई है। बुरी खबर यह है कि प्रदेश में मंगलवार को मौतों की संख्या 7,000 के पार पहुँच गई। राज्य में मंगलवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या कम आने से संक्रमण की दर रही। करीब 34 दिन बाद राज्य में संक्रमण दर सबसे कम रही। पूरे राज्य में 74,896 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 8,398 लोग संक्रमित निकले। इसके चलते संक्रमण दर 11% दर्ज हुई। जिलेवार स्थिति देखें तो 18 जिलों में संक्रमण दर 10% से भी कम रही है।
अरब सागर में उठे चक्रवाती ताउते से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दीव का दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और सीधे भावनगर पहुंचेंगे। यहां से वह हेलीकॉप्टर के जरिए ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ इलाके का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और नुकसान का जायजा लेंगे। वह अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। चक्रवात ताउते से जुड़ी घटनाओं में गुजरात में कम से कम 7 लोगों की जान चली गई, जबकि इसकी वजह से तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई जगह बिजली के खंभे, पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि म्यूकोरमिकोसिस रोगियों को पीएमजे और एमजेजे सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया जाएगा। म्यूकोरमिकोसिस एक फंगल संक्रमण है जो अधिकतर कोविड-19 रोगियों में देखा जा रहा है। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को राज्य की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना तथा केंद्र की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज किया जाएगा, जिसमें परिवार को 1.50 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर मिलता है। जीआर में कहा गया है कि म्यूकोरमिकोसिस रोगियों को 11 सर्जिकल पैकेज और 8 मेडिकल पैकेज प्रदान किए जाएंगे। आदेश के अनुसार इसके अलावा राज्य आश्वासन समिति 5 लाख रुपए तक का खर्च भी उठाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बचाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी पर फर्जी टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया। तथाकथित कांग्रेस टूल किट पर कांग्रेस ने प्रेस ब्रीफिंग में बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी अपनी नकली छवि को बचाने के लिए 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। लोगों की जरूरतों की चिंता नहीं है, चिंता बस इस बात की कि विश्व में नकली गुरु का दर्जा मिल जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक फर्जी कागजों के जरिए कांग्रेस का टूल किट पेश किया है। कांग्रेस के लेटर हेड को फर्जी तरीके से बनाया गया है। पूरा मकसद मौजूदा तबाही की स्थिति पर बहस से ध्यान भटकाना है। नकली कागज दिखाने से न हम चुप रहेंगे, न निडर मीडिया वाले। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस फर्जी कागज के खिलाफ हमने कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। टूल किट एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बिंदुवार मुद्दे होते हैं। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 ने एक भी परिवार को नहीं बख्शा है और तब भी केंद्र सरकार के अधिकारी जमीनी हकीकत से बेखबर अपनी आइवरी टावरों में रह रहे हैं। भारत में स्पुतनिक वी टीके के उत्पादन से देश को टीकों की कमी को दूर करने का एक अवसर मिल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महामारी के हालात से निपटने को लेकर केंद्र से नाराजगी जताते हुए कहा कि भगवान इस देश को बचाए। स्पुतनिक वी टीके के उत्पादन के लिए पेनासिनिया बायोटेक के रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ साझेदारी को इस अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए कि यहाँ इसका उपयोग हो। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की बहू और अभिनेत्री मदालसा शर्मा सोशल मीडिया में बहुत ही सक्रिय नजर आती है। सोशल मीडिया में मदालसा शर्मा की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अक्सर वह अपने फोटोज और वीडियोज यहाँ शेयर करती रही है, जिन्हें बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में मदालसा ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें वो शो अनुपमा में समर का किरदार निभा रहे एक्टर पारस कलनावत के साथ नजर आ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।